सुहा, तुम्हारा ड्राइवर आया है। मना कर दो, मुझे नहीं जाना। सुहा अंकल हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती अब। अम्मी जान, परसों वापस जा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, जाओ। अब इतनी औकात तो नहीं है ना कि तुम्हें रोक सके। नहीं, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूँ, काम भी ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, काम ज़रूरी है, पर बेटा काम को काम समझ के करना चाहिए, इश्क नहीं। मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारी लाहौर वाली नौकरी लगी है, मेरी और तुम्हारी बहनों की तो तुम्हारे दिल में अहमियत ही नहीं रही। अम्मी कैसी बात कर रही हैं आप? मेरे लिए आपकी और मेरी बहनों की अहमियत सबसे ज़्यादा है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जानती हूँ बेटा, लेकिन ज़िंदगी यूँ भी तो नहीं गुजर सकती ना। इतनी खुदगर्ज तो नहीं हूँ कि इकलौते बेटे को बांध के रखो। जिंदगी माँ और बहनों की जिम्मेदारी से ज्यादा होनी चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। सोचा है तुम्हारी शादी कर दूं। मुझे अपनी बेटियों के मुस्तकबिल की ज्यादा फिक्र है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि दुनिया मुझे खुदगर्ज समझे, कहे कि अपने बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाकर माँ और बहनों ने लूट लिया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जल्द अज जल्द बहू इस घर में ले आऊं। अल्लाह तुम्हें मौका फराहम कर रहा है, वक्त ज़ाय किए बगैर सुहा का जिक्र कर डालो। मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली। दरअसल 2-3 लड़कियां थी मेरी नजर में, इसलिए मुझे देर नहीं लगी। देखो, तुमने फैसला करने का इख्तियार मुझे दे रखा था, भूल गए? बहुत पहले तुमने कहा था तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला मेरी मर्जी से करोगे। हाँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? तुम खुश हो ना? मुझे पता था मेरा बेटा मेरा मान रखेगा। जीते रहो, खुश रहो। डॉक्टर साहब जी, मैं पूछ रही थी कोई खतरे की बात तो नहीं है? देखिए हम परेशानी की कोई बात नहीं है, हम खतरे से बाहर हैं। अनजाना को उनको अटैक हुआ था, लेकिन अब वो पहले से बेहतर हैं। थैंक यू। सोहा, बाबा, सॉरी बेटा।
सुहा, सुहा, अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे अम्मी जान से सुहा के बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता, अम्मी नाराज हो जाती, मैं उन्हें किसी तरह मना लेता है। अब क्या होगा? सोहा, तुम अपने बाबा से मिले बगैर आ गई। वो तुम्हारे बाबा हैं यार, तुम उनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो। और वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? ऑफ कोर्स तुमसे। सोहा, मसले से भागना उसका हल नहीं है। अगर उनकी जिंदगी में कोई औरत आ गई है तो तुम्हें इस तल्ख हकीकत को कबूल करना होगा। इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यू शुड बी विद हिम। तुम्हें पता है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकता है। वो मुसलसल मुझसे झूठ बोलते रहे। ऑल दिस टाइम जो वो कह रहे थे कि मैं कराची में बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, वो सारे बिजनेस ट्रिप्स वो यहाँ थे, इस औरत के साथ थे वो। आई फील लाइक मैं बेवकूफ थी जो मैंने उनकी हर बात का यकीन कर लिया। देखो, वो इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है ना। उनसे पूछ कर तो देखो, हो सकता है वो तुमसे माफी मांग ले। हमको सिर्फ एक कंडीशन पर माफ करना है। वो इस औरत से अब कोई राब्ता नहीं रखेंगे। मैं उसको बाबा के आसपास भी नहीं देखना चाहती। उनको उसको अपनी जिंदगी से निकालना होगा। That's it. तौबा तौबा, बात करते हैं। अरे दिमाग खराब है, औकात क्या है इस लड़की की तुम्हारे सामने? ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े में जितने नखरे कर रही है? तौबा तौबा, और तुझे भी कोई इतना नखरे उठाने की जरूरत नहीं। खबरदार जो अब टेलीफोन किया दोबारा। अब तो जरूर करूंगा और बार बार करूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक वो मोम नहीं बन जाती। तू किस मोमबत्तियों के चक्कर में पड़ गया? बात सुनो, तुम दोनों बहन भाइयों का दिमाग वमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? उसको देखो, पागल लड़की को, सिद्रा को, उठते बैठते सोते जागते मोहसिन मोहसिन मोहसिन, और तू जहारा के पीछे हाथ धो के पड़ गया। बताई दे रही हूँ जाहिद, ये तेरी नुमानी है ना, ये एक नंबर की जिद्दी खातून है। कभी नहीं मानेगी, कभी हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगी, पुरानी लड़ाइयों को नहीं भूल रही है। जब जहां जहर खाने की धमकी देगी ना अम्मी, तो माशरे में नाक कटने का डर ममानी जान के मुंह से खुद ब खुद हाँ निकलवाएगा। एक बार शादी हो जाने दे मेरी अम्मी उससे, फिर देखते हैं कि कौन किसके नाज नखरे उठाता है। भैया पता नहीं तुम दोनों बहन भाई क्या सोच के बैठे हुए हो। अरे सिद्रा, ए सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। बाबा घर आ गए? जी, कहाँ है? अपने कमरे में।
आपकी तबीयत कैसी है बाबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ तुम जो आ गई। I'm really sorry बाबा। आपको पता है ना मैं कितनी इमोशनल हूँ। मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था। मैं आपके साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपको कुछ हो जाता है ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। कुछ नहीं हुआ बेटा, मामूली सा अनजाना अटैक, इसलिए तो डॉक्टरों ने मुझे जल्दी भेज दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है बाबा। सोहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जा। अब मैं आपको एक सेकंड के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, आपकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? आपका खाना, आपकी मेडिसिन, हर चीज का ख्याल मैं करूंगी। ठीक है ना बाबा? ठीक है, ठीक। रजा, आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया। बाबा, आप इनसे कह दीजिए कि अब मैं वापस आ गई हूँ। अब हमें इनकी सर्विसेज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बेहतर ख्याल तो मैं रख सकती हूँ ना बाबा। बाबा, आप इनसे कह दें कि ये जहां से आई हैं वहीं वापस चली जाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो मेरे अलावा और किसी के लिए कोई जगह नहीं है ना बाबा? आलिया, तुम यहीं रुको। बाबा, देखो बेटा, ये हकीकत है कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती हो। एक बाप की बेटी से मोहब्बत को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन आलिया को भी अब मैं अपनी जिंदगी में एक मकाम दे चुका हूं। She's my wife. चंद साल पहले मैंने आलिया से निकाह कर लिया था। ये अब मेरी बीवी है और मेरी बीवी होने के नाते इसे पूरा इख्तियार है कि इस घर में रहे मेरे साथ। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये औरत यहाँ नहीं रह सकती हमारे साथ। मौसम भाई, आपकी शर्ट्स। थैंक यू। मौसम भाई, क्या बात है? आप कल रात से मुझे बहुत उदास लग रहे हैं। खालिद ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी आपसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खालिद को तो जानती हो तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मौसम भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आपको कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताएं ना, क्या मसला है? तुम मेरी मदद कर सकती हो। जाहिर है, एक बहन अगर भाई की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुझे बताएं क्या हुआ है? आप ही, खालिद भाई नीचे आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। इस वक्त? मैं देखता हूँ। सोहा, ये औरत मेरी बीवी है और सारी जिंदगी इसी घर में रहेगी। बेटा देखो, पहले मैं तुम्हारे गुस्से और नाराजगी के डर से इसको यहां लाने से कतरा रहा था, लेकिन अब जबकि ये बात खुली गई है तो
चाहता हूं कि तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो। एक मां की हैसियत से ना सही, मेरी बीवी की हैसियत से तस्लीम कर लो। ऐसे कैसे तस्लीम कर लूं बाबा मैं किसी भी ऐरी खैरी औरत को आपकी बीवी के रूप में? आपको पता है मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। देखो सोहा, अब तुम बड़ी हो गई, कैसी बचकाना बातें कर रही हो। कल को तुम भी ब्याह के किसी और के घर चली जाओगी तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी तमाम उम्र तना बगैर किसी सहारे के गुजारूं? क्या सहारा देंगी आपको? आपको लगता है ये यहाँ आपको सहारा देने आई है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेटस देखकर यहाँ आई है। क्या कह रही हो तुम? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? ये अब इसी घर में रहेगी सारी जिंदगी। ठीक है बाबा, अगर आपने फैसला कर ही लिया है फिर ठीक है। सोहा, सोहा मेरी बात सुनो। खालिद, आओ अंदर आओ। नहीं नहीं, बतूल को भेजो। अंदर आओ, अंदर बात करो आके। क्या बात है? सब ठीक है? बतूल को बहुत से लेने आया हूं मैं। बतूल, जल्दी आओ जल्दी। क्या हो गया मुस्लिम भाई? कुछ नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो। क्या हुआ? खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अपनी बीवी को लेने आया, उसमें खैरियत की क्या बात है? लेकिन मुझे तो अभी कुछ दिन और रुकना था यहाँ पे। अच्छा, तुमने रुकना है यहाँ पर? आराम से रुको, मेरी तरफ से हमेशा के लिए यही रुको। खुदा हाफिज। खालिद, छोड़ो 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 यार, आराम से तसल्ली से बात करते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ? क्या बात करूं? क्या बात करूं बताओ? तुमने जो बात मुझे समझाई थी ना, मुझे समझ आ गई थी। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। तुमसे इतना नहीं हो अपनी बहन और भांजी को बर्दाश्त कर सके। अब मैं इन्हें इस घर में नहीं रखूंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। डाका डालूंगा, चोरी करूंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन अपने साथ रखूंगा। इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुम क्या शक्ल देख रही हो? जाओ बच्चियों को लेकर आओ, जाओ। शाबाश। खालिद यार, मेरा ये मतलब नहीं था। बस बस बस, तुम्हारा जो भी मतलब है मुझे पता है। जाओ जल्दी। बतूल, बतूल बात तो सुनो मेरी। बस कर दें आप, बस। जल्दी आओ। तुम्हें पता है 10 मिनट से ज्यादा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। मेरी गैरत गवारा नहीं करती। नाजो, बच्चियों का बैग तैयार करो। आवाज आ रही है तुम्हें कि नहीं? जल्दी से निकलो, यहाँ पे बाहर आओ। और तुम लोग भी चलो, इससे पहले कि हमें घर से निकाल दें। जी नाक कटवा दी है मेरी। बड़ा मान था ना मुझे अपने मैके पे रखेंगे ये लोग, संभालेंगे। अच्छा है जा रही है, खस कम जहां पाक। बतूल, बतूल क्या कर रही हो तुम? अम्मी जान, आप कुछ बोले ना इसे। चलो भाई, चलो आगे, चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो, जा रहे हैं अम्मी हम। चलो जल्दी बतूल, निकलो यहाँ से। चलो 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 आगे जाओ। अम्मी जान आप समझाएं ना। क्या समझाएं वो हमें? जो भी मैंने समझना था अच्छी तरह समझ लिया मैंने। आप इसी वजह से परेशान थे। अगर आपसे मेरा और मेरे बच्चों का बोझ नहीं उठाया जा रहा था तो मुझे कहते ना, मेरे शौहर को कहने की क्या जरूरत थी? जलील करवा दिया आपने मुझे सबके सामने। बस चलो निकलो, मुंह देख रही हो मेरा तुम लोग भी यहाँ पे खड़ी होके। बतूल देखो, ऐसे तो मत जाओ। बस कर दें आप, जो आपने कहना था ना कह दिया है, बस। चलो जल्दी चलो तुम लोग। अम्मी जान, जाने दे मोहसिन, बिला वजह के नखरे कर रहा है। अभी 10 दिन में खड़ा होगा, दोनों बच्चियों की उंगली थामे हमारे गेट पे। नखरे वो करे जो किसी काबिल हो। बेगैरत कहीं का, दफा करो।
आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इनफैक्ट ये फैसला करने से पहले आपको सुहा को एतमाद में लेना चाहिए था। कहीं गुस्से में दोबारा घर छोड़कर ना चली जाए वो। देखो, वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत लाड में पली है। उससे भी बात करने का कोई फायदा नहीं। जब सुहा ने इस हकीकत को सिरे से तस्लीम ही नहीं किया तो ये रिश्ता कैसे चलेगा रज़ा? उसने तो मुझसे बात तक करना गवारा नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ उसके जज्बात। अपनी माँ की जगह किसी दूसरी औरत को देना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतने सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी मुझे उससे। सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आलिया। मैंने उसे बहुत लाड में पाला है, कहीं कमी रह गई है। फिर माँ की बच्ची है, तुम्हारा रवैया अगर उसके साथ अच्छा रहा तो वो बहुत जल्द तुम्हें घुल मिल जाएगी। चले, आपने दवा खाई है, आप थोड़ा आराम कर लें। चलो, अच्छा, ध्यान से। बेबी जी, ये आपका बैग, कहीं जा रही है क्या? बेबी, खाना अपने कमरे में खाएंगे या बेगम साहबा के साथ? खबरदार, जो उस औरत को बेगम साहिबा का है, मगर वो तो उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ में आई बात? साहब कह रहे थे कि अब वो यहीं रहेंगी। वैसे बीबी, साहब ने अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत थी जवान बेटी के होते हुए दूसरी शादी करने की? आप इतनी तो खिदमत करती थी उनकी, जरा भी नहीं सोचा उन्होंने ये फैसला करते हुए। क्या गुजरी होगी आप पर जब आपने ये सुना होगा। बीबी, सौतेली माएं सौतन की औलाद को दिल से कबूल नहीं करती, बहुत बुरा सलूक करती हैं। एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने दूसरी शादी। सोहा, कहाँ जा रही हो? I'm sorry, मेरा राइट तो नहीं है तुम्हें इस तरह रोकने का, लेकिन तुम्हारे बाबा सो रहे हैं। वो उठ जाएं तो फिर उन्हें बताकर चली जाना प्लीज। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और बेहतर होगा कि आप हमारे मामलात में ना बोलें। अम्मी, आपने मोहसिन से इतना बड़ा झूठ बोल दिया। हमने अभी ना उसके लिए कोई लड़की देखी है, ना कोई पसंद की है, और आपने उसे अभी से पाबंद कर दिया। ये उस बेचारे के साथ ज्यादती नहीं हुई अम्मी? ज्यादती कैसी? 20 साल से मैं तन तनहा लड़ रही हूँ सारी दुनिया से। जितनी भी सख्तियाँ झेली मैंने, तुम लोगों पर आंच नहीं आने दी। अब क्या करूँ?
तुम चाहती हो मैं अपने इकलौते बेटे को थाल में रख के किसी और के आगे पेश कर दूं? जवान कमाओ बेटों को बांध के रखना पड़ता है, और पीछे तुम लोग भी तो हो। और वैसे भी अभी तो मोहसिन ने बहुत कुछ करना है इस घर के लिए, मेरे लिए, तुम लोगों के लिए। इतनी कुर्बानियां दी हैं मैंने। अगर अभी से आशिकी के चक्कर में पड़ गया, सारी कुर्बानियां और सारे रिश्ते नाते भूल जाएगा। क्या मुझसे किसी को पसंद करते हैं? लगता तो यही है। आपका अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। ये उम्र यूं ही नहीं गंवाई मैंने। मोहसिन को मैंने पैदा किया, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। पहली बार मुझे लगा वो खुद तो यहाँ है, लेकिन अपना दिल, अपना दिमाग वहीं कहीं छोड़ा है। वहीं कहाँ? जहाँ वो रहती है। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। कहाँ चली गई है? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसे रोका क्यों नहीं? आप उसी वक्त तो दवा खाकर सोए थे। आपकी आंख उसी वक्त लगी थी, कैसे उठा देती आपको मैं? और आपको नहीं लगता मैंने उसे रोकने की कोशिश की होगी? मैंने कहा भी कि तुम्हारे बाबा उठ जाए, उन्हें बता कर जाना, लेकिन रज़ा मुझे लगता है वो मेरी इस घर में प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल होती है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। साहब जी, सुहा बीबी गाड़ी भी नहीं लेकर गई। हाँ सुहा, तुम रो क्यों रही हो? What? सुहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? कहाँ हो तुम इस वक्त? अच्छा मैं आ रहा हूं वहां पे, रुको तुम। सोहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा?
मोहसिन, मैंने वो घर छोड़ दिया है। उस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बाबा ने शादी कर ली है, उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। ओह माय गॉड, प्लीज उठो यहाँ से, उठो, कम ऑन, उठो उठो, बैठो गाड़ी में। हेलो नाजिया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू यार, मैं सोहा को लेके तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है? ओके। गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोको अभी। कोई जरूरत नहीं मुझे किसी और के घर ले जाकर फेंकने की। सोहा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं और क्या करूँ इस वक्त? तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम सिर्फ अभी आज के लिए नाजिया की तरफ चलो, वहाँ चल के कुछ सोचते हैं ना। तुम सोचते ही रहना मोहसिन। बेवकूफ तो मैं हूँ जो मैंने इतना अरसा बैठकर तुम्हारा इंतजार किया है, सिर्फ इसलिए कि मेरी मुश्किल के वक्त में तुम ले जाकर मुझे कहीं और भेज दो। तो मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है सोहा, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ। भरोसा रखो मुझ पे। भरोसा करके देख लिया मैंने, तुम पर भी और बाबा पर भी। सोया यार, अभी ये एपिसोड हुआ है, तुम घर छोड़कर आ गई थी, अंकल हॉस्पिटल चले गए थे, अब तुम फिर वही कर रही हो। सोहा, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। शट अप। सोहा प्लीज, तुम बात करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी सोहा यहीं पर है, आप परेशान मत हो, मैं उसको समझाती हूँ। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें, भेजती हूँ मैं उसे। खुदा हाफिज़। सोहा, सोहा प्लीज, इस वक्त तुम अपने घर जाओ, यही हम सब के लिए बेहतर है। तुम्हें सबकी फिक्र है सिवाय मेरे। नहीं नहीं, प्लीज आओ यहाँ बैठो आराम से, मेरी बात सुनो। देखो लिसन, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे घर से निकाल कर अपने साथ ले जाऊंगा। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। लेकिन खुद को इस तरह अजियत तो मत दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस तरह दुख में देखकर मुझे सुकून मिलता है? तुमने मुझसे कहा था ना, तुम्हारी जिंदगी के सबसे दो अहम आदमी तुम्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी वजह से अपनी शादी छुपाई, और मैंने कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं इसलिए अपने घर वालों से रिश्ते की बात नहीं की। लेकिन अब हम दोनों को खुद को साबित करना है। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम तो मेरा साथ दो ना इस वक्त। इस तरह घर छोड़ देने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। प्लीज घर जाओ, अपने डैड से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड आई नो यू कैन डू इट, यू आर अ ब्रेव गर्ल। चलो ओके सोहा, मैं हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। ओके, सब ठीक हो जाएगा। अंकल के लिए चली जाओ। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप अंदर आ जाए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? सोहा बेटा, देखो ये कौन सा तरीका है इस तरह से घर छोड़ के जाने का? क्या हो गया तुम्हें? मेरे ही कुछ ख्याल रखो। मैं आज ही हॉस्पिटल से आया हूँ। जो
जो तुम कहोगी वैसे ही होगा। बैठ के बात करते हैं, तुम घर तो आओ प्लीज। हाँ प्लीज घर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम अभी चलो मेरे साथ, अभी चलकर बाबा से बात करो। नहीं सुहा, मैं अभी नहीं जा सकता यार। तुम्हारे डैड अब उस घर में अकेले नहीं है। फिर वो औरत पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या उल्टा सीधा सोचेगी। मेरा जाना मुनासिब नहीं है। तुम मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, मैं मुहज़्ज़ब तरीके से रिश्ता लेकर आऊंगा ना। प्लीज आराम से जाओ, ठीक है? और जस्ट बी कूल, ओके? आराम से बात करना उनसे। कॉल मी।